एक और अनुग्रहित दिन परमेश्वर ने हमें दान में दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरे इतिहास की पुस्तक 34वां अध्याय का 19वां वाक्य। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। पढ़े हुए वचन के आधार पर एन इफेक्टिव हियरिंग, एक प्रभावी श्रवण विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। बहुत सी बातें, कार्य, घटनाएं हम हमारे कानों से सुनते हैं। सुनने वाली बातें सभी प्रभावित करने वाली हो जरूरी नहीं। हम प्रभावित तब होते हैं जब सुनी गई बातें हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं। वो हमारे दिमाग में छपनी चाहिए। दिमाग में छपी बातें हमें अंडरस्टैंडिंग की ओर लेकर जाती हैं। वो अंडरस्टैंडिंग हमें हमारी याददाश्त को जागृत करती है। वो हमें संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देती है। एन इफेक्टिव लिसनिंग के 4 प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है हियरिंग, दूसरा अटेंशन, तीसरा अंडरस्टैंडिंग और चौथा रिमेंबरिंग। ये सब बातें जब किसी मनुष्य के अंदर होती हैं तभी वो वचन को ग्रहण करने, अपने मन में उसे सुरक्षित रखने और वचन का आनंद लेने व वचन को पढ़ने, उसमें बने रहने व संग्रह करने को प्रेरित करता है। यहूदा राज्य का 31 साल तक राज्य करने वाला राजा था योशिया। अपने राज्यकाल में वो हमेशा अपने भवन का शुद्धिकरण करवाता था। परमेश्वर का पसंदीदा एक कार्य है ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया। इसी प्रकार शुद्धिकरण के समय इसी अध्याय के 14वें वाक्य में कहा है कि जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया जाता था निकाल रहे थे, तब हिल्किया याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। इसका मतलब जो खो गया है उसे शुद्धिकरण के द्वारा ढूंढा जा सकता है। मेरे प्रिय श्रोता, जीवन में यदि अपने आप को निम्न कर शुद्धिकरण के लिए तैयार हो जाओ तो जो खो गया है उसे ढूंढने में परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में भवन में बहुत सी चीजों को ढूंढ निकाला तो भी यहाँ प्राप्त हुई वो व्यवस्था की पुस्तक को शापान राजा के सम्मुख उसे पढ़कर सुनाता है। वो बातें जो सुनी गई वो साधारण बातें नहीं थी। उन सुनी गई बातों ने राजा को प्रभावित किया। व्यवस्था की पुस्तक की बातों को सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। प्रियो, पवित्र शास्त्र ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहां बहुत लोगों ने अपने वस्त्र फाड़े। यहाँ पर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। उसका कारण उनके द्वारा सुने गए वचन थे, क्योंकि उनके पूर्व पिताओं ने जैसा जीवन जो वचन के अनुसार था व्यतीत किया, उसी तरह का जीवन वो नहीं जी रहे थे, ना उन्होंने पहला ऐसा जीवन जिया था। यही बात उन्हें अपने वस्त्र फाड़ने को प्रेरित करती है। राजा ने सोचा कि अब तक जो भी वो करते आए हैं वो सब सही था, वो सही है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक सुनने पर उनको पता चला कि सच क्या है और वो गलत थे। ये बोध ही है जिसने उन्हें अपने वस्त्र फाड़ने के लिए प्रेरित किया। अपने वस्त्र फाड़कर उन्होंने पश्चाताप किया। मुझे खुश करने वाले वचन इसी अध्याय के 27वें और 28वें वाक्य में हैं। राजा ने वस्त्र फाड़े। इस अध्याय के 19वें वाक्य में लिखा है, पर राजा के व्यवहार को देखकर परमेश्वर ने इस तरह कहा कि इस स्थान और यहाँ के निवासियों के विरोध में मेरे परमेश्वर के वचन को जब तूने सुना तो तेरा हृदय पिघल गया। तूने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नीचा किया, अपने वस्त्र को फाड़ा और मेरे सम्मुख रो रहा है। इसीलिए मैंने भी तेरी प्रार्थना सुन ली। सेनाओं का यहोवा यही कहता है। मेरे प्रिय सुनो, हम बाहरी तौर पर जो भी ढोंग दिखाते हैं
वह परमेश्वर नहीं देखता। हमारे अंदर जो यथार्थ में चल रहा है, जो हमारे जीवन का अनुभव है, उसी के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला है हमारा परमेश्वर। यहाँ राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, ये हमने 14वें वाक्य में पढ़ा। तो इसी वाक्य में और भी बातें परमेश्वर यहाँ बताता है। तेरा हृदय मेरे वचनों के आगे पिघल गया, अपने आप को तूने निम्न किया, तू मेरे सम्मुख रोया, इसीलिए मैंने भी तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं या फिर प्रचार करते हैं, तो हमारे भाव कैसे होते हैं वो हम ध्यान रखने वाले हैं। पर बाहरी भाव ही नहीं, आंतरिक भाव को भी परमेश्वर देखता है। ये ध्यान में रखकर असली प्रतिक्रिया हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के सुनने से होने पाए। हमारे द्वारा पढ़ा जाने वाला वचन और पढ़कर सुनने वाला वचन हमारे अंदर संपूर्ण बदलाव लाने के लिए खुद को समर्पित करें, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आप मुझे एक इफेक्टिव लिसनर बनाएं। पवित्र पिता, आज दिए इस वचन के लिए धन्यवाद। आज हमारे जीवन में जो बातें नहीं सुननी चाहिए वो हम सुन रहे हैं, तो भी आपका वचन हमारे ध्यान को आकर्षित करने पाए। वो हमारी बुद्धि को आकर्षित कर बहुत समयों तक याद रखने के लिए परमेश्वर के वचन को, सत्य को याद रख जीवन में परिवर्तन लाने में आप हमारी सहायता करें। वो आपको प्रसन्न करने वाली हो। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।